किचकंडी जो जब शिकार करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। दोस्तों, अपने इस चैनल पर किचकंडी की एक कहानी मैं आपके लिए पहले भी ला चुका हूं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं सबसे पहले आपको किचकंडी की जानकारी देता हूं। किचकंडी नेपाल की एक ऐसी शैतानी चुड़ैल को कह सकते हैं जिसकी आत्मा को शांति ना मिली हो। नेपाल में एक किंवदंती है कि अगर कोई औरत जिसके पेट में अभी बच्चा हो, जिसका जन्म ना हुआ हो, यानी वो महिला गर्भवती हो और उसकी मौत दर्दनाक तरीके से हो और साथ ही उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए, उसके बाद उसे जो प्रेत योनि मिलती है वो किचकंडी की होती है। समझ सकते हैं कि किसी ने अगर उसके साथ बुरा किया है तो उसकी आत्मा वहां पर फंस जाती है और फिर वो बदला लेने की कोशिश करती है। अब जिसने उसके साथ बुरा किया है जरूरी नहीं है कि वो बदला सिर्फ उससे ले। अब जो भी उस जगह पर आए वो उससे बदला लेने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए किचकंडी को खौफनाक चुड़ैल माना जाता है जो लाल कपड़ों में होती है। किचकंडी के लाल कपड़े होते हैं, लंबे बाल होते हैं और उसके शरीर का एक अंग बड़े अजीब तरीके से नजर आ रहा होता है। कहते हैं कि जो किचकंडी है, अगर मान लो उसकी मौत दर्दनाक हो और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हुई हो, किसी ने उसे जंगल में किसी पेड़ के साथ बांध दिया हो और भूख प्यास के कारण उसके लंबे समय बाद उसकी मौत हो और उसके शरीर का जो अंतिम संस्कार हो सही से उसे दफनाया ना जाए या जलाया ना जाए, तो उसका सही अंत ना हुआ हो, तो वो किचकंडी का रूप धारण कर लेती है और फिर बदला लेने की कोशिश करती है। और उसके शरीर का एक अंग बड़ा अजीब है जिससे उसकी पहचान हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए किचकंडी की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं जिसे अक्षर जी ने मुझे नेपाल से लिख भेजा है। तो अब सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है अक्षर जी की, जो कि नेपाल के पोखरा शहर के रहने वाले हैं। अब ये बात 2013 की है। अक्षर जी उस समय टेम्पो चलाया करते थे। भले ही उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, लेकिन उन्हें अच्छा काम नहीं मिला था और यहाँ ड्राइवर बनने का एक छोटा काम मिला जो उन्होंने सोचा था कि मैं इसे बस कुछ महीने के लिए करूँगा। लेकिन इसमें कमाई ठीक ठाक होने लगी तो उन्हें लगा अब इसमें बुराई भी क्या है, कमाई अच्छी हो रही है, अब इससे कुछ ना कुछ बना लूँ। फिर ऐसा करता हूँ अपनी दुकान ही खोल लूँगा, अब बिजनेस करूँगा, पैसे कमा लूँ इससे। लेकिन वो ग्रेजुएशन कर चुके थे और टेम्पो चलाने में एक परेशानी होती क्योंकि ज़्यादातर वो यहाँ पर सब्ज़ी लेकर आते या यहाँ से सब्ज़ी लेकर जाते। अब जो टेम्पो चलाने वाला है, जब कहीं पर डिलीवरी होनी हो, वहाँ पर कोई ना पहुँचा हो, तो फ़ोन करके सब कह देते हैं कि भाई जो सामान है वहाँ पर रखवा दे। अब वो मज़दूर नहीं बनना चाहता था, वो ड्राइवर बन सकता था, लेकिन मजदूरी उसे पसंद नहीं थी कि ये क्या भाई फ़ोन करके कह दिया कोई नहीं है, अब इतने बड़े बड़े गोभी के लिफाफे मैं रखूं, मेरा तो शरीर थक जाएगा और वैसे भी ये मजदूरी मैं नहीं करने वाला, मैंने काम ड्राइवर के लिए किया था। तो इसमें शुरू में उसका थोड़ा झगड़ा होने लगा। अब कई जो मालिक थे, जो स्टोरेज वाले होते, वो कहते भाई तू किसी को साथ रखना, हर कोई जो ड्राइवर है वो थोड़े ना ऐसे सामान रखवाता है या टेम्पो में रखता है, किसी को अपने साथ रखा होता है, तो अपने साथ किसी को रख ले। तो ये आइडिया जो अक्षर था उसे अच्छा लगा और अक्षर ने अपने एक दोस्त को काम के लिए कहा था, लेकिन उसका दोस्त भी उसकी तरह ग्रेजुएशन कर चुका था। तो वो पूछने लगा तेरे कितने रुपए बनते हैं, सामान कितना होता है, तो कैलकुलेशंस करने लगा और फिर कहने लगा भाई फिर आधा आधा होगा ना। बदले में जो अक्षर था कहने लगा भाई आधा आधा कैसे, तू सिर्फ सामान रखवाने का काम कर। ऐसे उसने मना कर दिया। फिर अक्षर को लगा कि ऐसे मैं किसी पढ़े लिखे को कहूँगा तो वो ज़्यादा रुपए मांगेगा, मैं किसी ऐसे को कहता हूँ जिसे मजदूरी करना पसंद है और बाकी काम ना मिल रहा हो उसका मैं फ़ायदा उठाऊँगा कि चल मेरे साथ बस सामान निकालना और रखने वाला काम करना है और कोई हिसाब किताब का काम नहीं करना, कितने रुपए तुझे देने हैं वो मैं पहले बता दिया करूँगा। ऐसे एक मृदुल नाम का आदमी था जो शराब थोड़ी ज़्यादा पीता था, उसकी आदतें ठीक नहीं थी, लेकिन काम सस्ते में करने को मान चुका था और ऐसा मजदूरी वाला काम वो बहुत ज़्यादा किया करता था। अक्षर को लगा ठीक है, इसमें परेशानी कैसी है, तो इस तरह से टेम्पो अलग अलग जगह पर लेकर जाना, यही जो अक्षर था करने लगा था और साथ में मृदुल को रखता। अब मृदुल से झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था अक्षर का, क्योंकि जो मृदुल था ना वो शराब भी कभी कभी पिया करता। अब सुबह सुबह मान लो टेम्पो में सामान रखवाना है तो उसने शराब पी हुई है तो स्मेल आ रही है। अक्षर कहता भाई काम के समय शराब मत पिया कर,
तो वो कहता भाई अब सुबह सुबह किसी ने पिला दी, कभी शाम को पिला दी, और कभी कभी उसकी टांगें कांप रही होती। वो काम तो कर दिया करता, लेकिन अक्षर को लगता कि यार ये बुरा फंसवाएगा किसी ना किसी दिन, अब क्या ही करूं। वो ना सिर्फ शराब पीता था, तंबाकू, गुटखा, मतलब कोई चीज़ छोड़ता तक नहीं था। मुफ्त में कोई नशीली चीज़ दे दे तो हामी भर दिया करता, और साथ में ठरकी भी बहुत ज़्यादा था। जब वो टेम्पू पर जा रहे होते, मान लो काठमांडू गए हैं, और यहाँ शहर को देखकर उसकी जो गालें थी ना वो चमकने लगती थी। वो कहता भाई लड़कियां, अरे धीमे चला यार, धीमे चला, वो तो देख लेने दे, वो मोटी वाली देखने दे, वो पतली वाली देखने दे। इस पर अक्षर बहुत ज़्यादा चिढ़ा करता था कि हम काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसे लड़कियां ताड़ने के लिए नहीं आए हैं। और भाई किसी के सामने कुछ बोला मत कर, कोई सुन लेगा, किसी का बाप पास में हुआ, भाई पास में हुआ तो मैं तो पिटूंगा, मैं तो ऐसा कुछ करता भी नहीं। लेकिन जो मृदुल था उसकी हरकतें ऐसी ही थी, और अक्षर के पास कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं थी, तो वो भी मजबूर था, जितना भी लड़े साथ उसे लेकर जाना पड़ता। कई बार जो अक्षर था उसे रात के वक्त भी टूर निकालना पड़ता जब दूर जाना पड़ता, और यहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ी एरिया ही थे, सड़कें छोटी, तो टेम्पू को बड़े ध्यान से चलाना पड़ता। और साथ वाला अगर नशे में ना हो तो सही से बता देगा, भाई सही से धीमा चला, यहाँ पर मोड़ आ गया है तो धीमा कर दे, ये सड़क मैंने देखी है। कोई मदद तो करता है, बात तो करता है जिससे नींद ना आए। उसने शराब पी हुई होती, जैसे ही लड़कियां दिखती ताड़ने लगता। इधर जो टेम्पो सही चल रहा है या नहीं चल रहा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के वक्त इस बार वो जंगली इलाके से निकल रहे थे, पहाड़ी इलाका था, ढलान आ रही थी, और इस जगह से वो पहले कभी नहीं निकले थे। हर बार किसी नए रास्ते से कभी कभी उन्हें जाना पड़ता, जैसे हाफ डिलीवरी कहीं की है तो उसके बाद बाकी डिलीवरी बाकी जगह करनी, तो हाईवे से निकलकर उन रास्तों पर उन्हें जाना पड़ता। और इस बार वक्त होगा रात के 9:30 का, तो उन्हें 12 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँचना था, सब्जी लेकर जाना था, ताकि 4 से 5 बजे सब्जी बेचने का काम शुरू हो पाता, तो 12 बजे पहुँचना था। इसीलिए गाड़ी तेज़ चलाने की कोशिश तो कर रहा था अक्षय, लेकिन चला नहीं पा रहा। अब अचानक एक रास्ते से जब वो निकल रहे, यहाँ लूटपाट की कोई वारदात नहीं होती थी, रास्ते सुनसान ज़रूर थे, लेकिन ऐसी चोरी चकारी लूटपाट की घटना कभी नहीं हुई थी। तो इस हिसाब से वो बड़े आराम से टेम्पो को चला रहे, लेकिन सड़क पर वहाँ पर गिरी हुई एक औरत मिली। अब पहाड़ों में ये ढलान वाला एरिया था, और यहाँ पर ऐसे कोई औरत बीच में गिरी हुई है, और उसने लाल कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी की नई नई शादी हुई हो, चमकदार चमकीले से कपड़े थे। इस पर जो अक्षर था वो कह रहा यार इधर से निकाल लूं, और जो साथ में बैठा हुआ मृदुल कहने लगा अभी निकालना क्यों है, मदद करते हैं, चोट लगी उसे, देखो तो सही, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, इसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया, किसी ने ऐसे फेंका हुआ है, हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। असल में मृदुल वो लड़की है ना, इसलिए थोड़ा ठरकी था, रुकने के लिए कह रहा। अक्षर रुकना नहीं चाहता था, लेकिन फिर अक्षर को भी लगा कि चलो अगर मदद की ज़रूरत हुई तो मदद कर ही देते हैं। तो जैसे ही टेम्पू रोका, अक्षर एक तरफ से बाहर निकला, मृदुल बड़ी जल्दी बाहर निकला। मृदुल जाकर पकड़ना चाहता था कि देखूं ठीक है कि क्या हुआ है, बात करूंगा, बात करने का बहाना मिलेगा, लेकिन अक्षर ने मृदुल को रोका। भाई रोक रोक रोक, मैं देखता हूँ, ठीक है पहले बात करते हैं, पता नहीं कि टांग ही मुड़ गई हो, ऐसे बीच में सड़क में क्यों गिरी है वो लड़की। तो जैसे ही करीब गए, जो अक्षर था उसने सवाल पूछा कि आपको चोट लगी है, आप सड़क के बीच में क्यों बैठी हैं। उस लड़की ने जवाब दिया सिर्फ और हाँ में। तो अक्षर ने पूछा था आपको चोट लगी है, उसने कहा फिर अक्षर ने सवाल पूछा कि मैं आपकी मदद करूं, उसने ऐसे कह दिया। इतने में मृदुल ने भी 2-3 सवाल पूछे, वो में जवाब दे रही थी, बोल कुछ नहीं रही थी। और वैसे भी जो लाल जोड़ा शादी वाला उसने पहना हुआ था, तो घूंघट आगे की तरफ किया, चेहरा देखने नहीं दे रही थी वो। तो अक्षर सवाल पूछ रहा और ये भी कह रहा जी आप सिर्फ में जवाब दे रही हैं, कुछ बोलिए भी सही, आपको मदद की ज़रूरत है या नहीं, ये हाँ है या ना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने फिर से ऐसे ही जवाब दिया। तो जो अक्षर था अब क्या कर सकता था, लेकिन जो मृदुल था उसने उस औरत को हाथ लगाया। अब लड़की थी, औरत थी, कपड़े तो जैसे पहने थे शादीशुदा ही लग रही। तो मृदुल ने उसे पकड़ा और घूंघट पीछे की तरफ करके कहा आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, मुझे लगता है आपके होंठों पर चोट लगी है, आप बोल नहीं पा रही हैं। ठरकी था, बस छूना चाहता था लड़की को। जैसे ही उसने घूंघट को हाथ लगाया, वो छलांग लगाकर औरत खड़ी हो चुकी थी। भाई ऐसे खड़ी हुई ना जैसे हमला ही करने वाली हो। और जो मृदुल था उसने उसे छुआ था, उसके बाद वो नीचे ही गिर गया। अब डर कर जो अक्षर था वो तो खड़ा हो गया, वो सामने खड़ी थी। उसके बाद उसने अपने हाथों से वो जो घूंघट था उसे हटाया और
फिर जो अक्षर था उसे उसके हाथ नजर आए। एक हाथ तो खूबसूरत जैसे कि लड़कियों का होता ही है, तो उसका गोरा हाथ था। एक जो हाथ था ना वो गोरा नहीं था, वो काला था, जैसे हमारा हाथ, दोनों एक आकार के हाथ हों। एक अगर हाथ जल जाए तो हड्डियों के साथ मांस जैसे चिपका हो, बहुत भयानक सूखी हड्डी के समान उसका हाथ था। तो दोनों हाथों से ऐसे उसने घूंघट ऊपर की तरफ किया और उसका चेहरा बड़ा अजीबोगरीब था। आंखें भी उल्टी उल्टी लग रही। अब नाक थोड़ा ज्यादा ऊपर था, अब मुंह बिल्कुल यहां तक खुला हुआ था, दांत अंदर से नजर आ रहे। इतना बड़ा तो मुंह था जैसे उसने खोला हुआ हो। इतना भयानक चेहरा लगाना उन्हें कि एक बार के लिए अक्षर तो 2 कदम पीछे हो गया। अब मृदुल भी डर कर पीछे हो रहा, भाई क्या चीज है। अब किचकंडी, जिसे किचकन्या भी कहते हैं, कहानियां तो सुनी थी लेकिन देखा कभी नहीं था। उन्हें लगता था कि हो सकता है सच्ची कहानियां हो सकता है झूठी कहानियां हो। अक्षर ने मृदुल को कहा, मृदुल निकल, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, इसका हाथ देख। अब उसका इतना भयानक हाथ था, वो जला हुआ सड़ा हुआ हाथ। उसी हाथ से उसने मृदुल की टांग को पकड़ा था। मृदुल भागने की कोशिश कर रहा, अक्षर तो भागकर पीछे आ चुका था, लेकिन उसने मृदुल को नहीं छोड़ा और फिर वो चीखने लगी। पहले में आवाज का जवाब दे रही थी, अब सिर्फ चीखना शुरू हो गई और इतना बड़ा मुंह, चीखती जा रही और उसने छोड़ा नहीं मृदुल को। फिर मृदुल की एक बाजू को, जैसे कि उसकी इस तरफ वाली बाजू जो हाथ सड़ा हुआ था, उसने उसी तरफ वाली जो बाजू थी मृदुल की पकड़कर ऐसे पीछे की तरफ मरोड़ दी। कंधा पीछे की तरफ कर दिया था, यहां से उसकी बाजू पीछे की तरफ तोड़ दी थी। फिर ऐसे ही चीख रही थी। अब अक्षर अगर भागना चाहता तो भाग सकता था, लेकिन अक्षर ने गाड़ी के अंदर से जो बेसबॉल का बैट उसने रखा हुआ था वो निकाला और उससे उस पर वार करना शुरू कर दिया। अब उसने उंगलियां भी तोड़ी। बेसबॉल के बैट से वो वार कर रहा था वो जो औरत थी उसके ऊपर, लेकिन देखिए उसको वार हो रहे हैं लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा। और उसने उंगली की हड्डियां भी पीछे की तरफ तोड़ दी। यहाँ पर ये जो कलाई है इसे भी किसी तरह से तोड़ दिया, यहाँ कोहनी की हड्डी भी तोड़ दी, ये जो कंधा है ये भी पीछे की तरफ मरोड़ दिया। यानी एक बाजू को पूरी तरह से सजा दी। जो अक्षर था उसने बार बार बेसबॉल के बैट से उस पर वार किया, जिसके बाद मृदुल को किसी तरह खींचा, वहाँ खड़ी हो गई। वो चीखती रही थी, अजीब चेहरा था उसका। इतने में मृदुल को खींचकर, वो तो बहुत बुरी हालत में था। अब सोचकर देखिए, हड्डी अगर तोड़ी ना गई हो, उतारी भी गई हो ऐसे यहाँ से या बाजू से भी, तो दर्द कितना ज़्यादा होता है कि इंसान बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। मृदुल का हाल यही था, लेकिन अक्षर ने किसी तरह उसे टेम्पू में बिठाया और फिर टेम्पू भगाना शुरू कर दिया। अब वो जो औरत थी टेम्पू पर छलांग लगाकर बैठी थी। आगे वाला वो जो कांच है ना, उस पर वो बैठ चुकी थी, चिपक चुकी थी और एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका मुंह खुला हुआ, आंखें थोड़ी ऊपर, नाक थोड़ा सा ऊपर और मुंह खोलकर वो चीखे जा रही, जैसे छोड़ना नहीं चाहती हो। किसी तरह से टेम्पू लेकर अक्षर वहां से निकला। इतने में जो मृदुल था वो तो बेहोश हो चुका था। किसी तरह बस बचने के लिए टेम्पो में बैठा, इतनी जान थी, उसके बाद बेहोश। और जो अक्षर था उसने टेम्पो वहां से निकाला। वो औरत कब टेम्पो से उतरी, कब भागी, कुछ नहीं पता, लेकिन वो घबराहट में बस टेम्पो बहुत तेज चलाता रहा। ये किस्मत थी कि कई जगह ढलान से भी नीचे वो गिर सकता था। उसने समझदारी से टेम्पो को चलाया, होश व आवाज़ में। अगर थोड़ी उसने भी पी होती, पता नहीं क्या होता उस समय, क्योंकि घबराहट में कई बार हम बहुत तेज़ गाड़ी को चला सकते हैं, तो ऐसे पहाड़ी इलाके में हादसा भी हो सकता है। अक्षर ने किसी तरह वो जो टेम्पो था वहाँ से निकाला और सीधा अस्पताल की तरफ लेकर गया। जो टेम्पो था वो भरा हुआ था पीछे से सब्जियों में, और सब्जी वाले के फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अब फ़ोन पर उसने बता दिया कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है जी, मेरे साथी को बहुत चोट लगी है। तो उन्होंने समझा कि कोई बात नहीं है, अब हादसा हुआ है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे अस्पताल में भाई प्लास्टर हुआ था पूरी बाजू को, अलग अलग जगह से हड्डी जैसे टूट चुकी थी। अब डॉक्टर पूछ रहा है कि ये क्या हुआ, कि चोट तो और जगह लगी नहीं, हुआ क्या है। तो डिफाइन भी क्या करता। अब अक्षर ने कहा कि हमें किचकंडी नज़र आई है। अब डॉक्टर इस बात पर यकीन थोड़े ना करेंगे। अब डॉक्टर कह रहा है कि किसी से झगड़ा हुआ है, अब किसी ने इसे तोड़ दिया है, और देखिए कितनी बुरी तरह से तोड़ा। पुलिस वाले भी वहाँ पर रिपोर्ट लेकर गए थे, लेकिन वो तो बस यही कह रहे थे, किचकंडी किचकंडी, किचकन्या किचकन्या। अब कोई इस पर यकीन नहीं करता था, तो उस इलाके के बारे में पूछा गया। फिर वहीं पर था जो मृदुल, और अक्षर जो था वो टेम्पू लेकर डिलीवरी करने के लिए गया। दिन हो चुका था। इतने में ये
उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक किस्सा था जब उनका सामना किचकंडी से हुआ। और क्योंकि जो मृदुल था उसने उस औरत को छूने की कोशिश की, या तो इसलिए उसने बदला लिया था या कोई और कारण होगा, और वही बाजू तोड़ी जो उसकी ऐसे गली हुई थी। लाल कपड़े थे तो दोनों ने माना वो किचकंडी ही थी। और जैसा माना जाता है किचकंडी एक ऐसी औरत है जिसके पेट में बच्चा हो और संदिग्ध हालत में बड़ी बुरी तरह उसकी मौत हुई हो और उसके शरीर का एक अंग बच गया हो। ऐसे वो किचकंडी बनती है और फिर बदला लेने की कोशिश करती है। बदला उससे भी लेती है जिससे बदला लेना बनता नहीं। मृदुल की बस यही गलती थी कि उसने उसे छुआ, लेकिन उसने अक्षर पर वार नहीं किया था, सिर्फ मृदुल पर वार किया था और मृदुल की बाजू को तोड़ दिया। इसे मृदुल की सजा कह सकते हैं, एक पराई औरत को छूने की। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या सच में जो मृदुल था उसकी गलती थी, या उसका कसूर बस इतना ही था कि वो गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद था, इसलिए उसे सजा मिली? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।